नमस्ते मित्रों। आज मैं मौजूद हूँ देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में और मेरे साथ है एक ऐसे युवा चेहरा जो कि गंगा की स्वच्छता और गंगा घाटों की मर्यादाओं को लेकर कार्यरत हैं। उज्जवल पंडित जी। हरिद्वार जो एक आध्यात्मिक नगरी है, तो आज का विषय अध्यात्म से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में, गंगा के बारे में और योग नगरी के बारे में। बहुत बहुत नमस्कार उज्जवल जी आपका। उज्जवल जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि धर्म क्या है। लोगों के अंदर बहुत सी विडंबनाएं हैं धर्म को लेकर के, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धर्म एक धारणा है। धर्म कोई भी हो सकता है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक विषयों का संचार करे, जिसको अपनाकर, जिसकी स्वीकार्यता के बाद वो एक सात्विक पथ का अग्रणी हो, उसको धर्म कहते हैं। जिस धर्म के माध्यम से वो अपने जीवन को एक, जिसे कहें कि सकारात्मक और एक ऊर्जात्मक और से अपने को अग्रसर कर सके, अपने जीवन को जी सके, अपने परिवार का ठीक प्रकार से संचालन, लालन और पोषण कर सके, वो धर्म है। परंतु आज धर्म को लेकर भी बहुत से सवाल उठते हैं कि लोगों ने अपने अलग अलग धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय बनाए हुए हैं। पर अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो बहुत मुश्किल हो गया है सनातन धर्म को समझना, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो कई हिस्सों में बंट चुका है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन धर्म के साथ साथ जो अन्य धर्म है, मूल उनका सनातन धर्म ही है, जिसके प्रमाणित लेख हैं। जितने भी पथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जबरन थोपने की प्रक्रिया है। और सनातन के अंदर कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी को जबरन थोपा जाए, किसी को जबरन ये कहे कि आप इस प्रकार की पूजा करिए, जबरन ये कहा जाए कि अगर आप इस प्रकार के भगवान को, इनको नहीं मानेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आपको जीने का अधिकार नहीं है, आप इस धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आपके परिवारों को इस प्रकार से किया जाएगा। सनातन धर्म, जबकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव के साथ सनातन धर्म चलता है। जब हम पूजा इत्यादि करते हैं, अंत में हम लोग जयघोष जो करते हैं, विश्व का कल्याण हो, हम विश्व कल्याण की भावना के साथ करते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि इसका कल्याण हो, इस अमुक जीव का कल्याण हो, अमुक व्यक्ति का कल्याण। विश्व अर्थात इस विश्व में जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सभी का कल्याण हो, सभी सुखद रहें, ये सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म को, जो लोग सनातन धर्म में जीते हैं, जो सनातन धर्म को ठीक प्रकार से समझते हैं, उनको जीने की प्रक्रिया समझ आती है। उनके अंदर आप सिर्फ इस बात से समझिए कि एकमात्र जो सनातन से निकला हुआ योग है या ओम है, जिसे इस ओम को एकमात्र जो कहा गया है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ओम का ही सारा कुछ बताया गया है। उस ओम में ये बताइएगा कि कहाँ से उसके अंदर कोई ऐसा चीज है कि जो अपराध संज्ञेय हो। आप देखिए, आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का सृजन होगा। आज तमाम प्रकार के देश जिस योग को स्वीकार कर रहे हैं, आज जो डॉक्टर्स जो लगातार केवल और केवल अपनी दवाइयों पे, एलोपैथी पे ही डिपेंड रहते थे और वो योग को एक प्रकार का एक पाखंड बताते थे, आज वो भी आज प्राणायाम और खान पान को लेकर सारे विषय जो योग में कहे गए हैं, वो वहीं सनातन को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, सनातन पर लगातार आक्रमण हुए। 1000 वर्ष तक ये भारत ही गुलाम रहा, लेकिन आज भी इस सनातन की ध्वजा जिस प्रकार से विश्व में फहरा रही है, उसी का परिणाम। आज जब डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने अपने व्हाइट हाउस के अंदर स्वस्ति वाचन और रुद्राभिषेक कराया, मंगलाचरण कराया। वो क्या है, आज तमाम विदेशी लोग, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश योग नगरी हो, वहां पर जिस प्रकार से योग की, शांति की तलाश में आते हैं,
यही तो सनातन है, यहाँ शांति है, यहाँ सुकून है, यही सनातन धर्म है। लेकिन अगर हम देखें कि जो अलग मत पंथ संप्रदाय हैं वो बार बार हिंदू धर्म पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा बटा हुआ है। अगर हम देखें, सबने अपने अलग अलग खोले हुए हैं। जो शिव जी को मानते हैं वो शैव धर्म को फॉलो करते हैं, राधा वल्लभ वाले अलग हो गए हैं, इस्कॉन वाले अलग हो गए हैं, पर सब प्रचार तो सनातन का ही कर रहे हैं। तो ये चीज कैसे कम हो सकती है हमारे देश में? देखिए, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम कम की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता नहीं है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो इस्कॉन वालों के आपका इशारा है, वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, वो हिंदू धर्म को मोड़कर अपना धनार्जन करने का लाभ कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है। क्या हम किसी मंत्र का जाप जूते चप्पल पहनकर अशुद्ध वेशभूषा में कर सकते हैं? क्या जिस प्रकार से वो प्रचार प्रसार करते हैं, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम एक बात कहते हैं, हरे राम हरे कृष्ण। निताई गौर जो हमारे यहाँ हुए हैं जी, उनको पूजने वाले आज भी सैकड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन वो निताई गौर के नाम पर नहीं, वो केवल और केवल उस टैग लाइन को अपने धनार्जन का काम कर रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं, कहीं भी जगन्नाथ जी की मूर्ति लगाई, टोकरी में लगाई और वहाँ पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमारे जगन्नाथ जी इतने बड़े देव हैं, उनको आप ऐसे कहीं भी टोकरी लगाकर कहीं भी लगाना शुरू कर दोगे? कोई भी किसी भी वेशभूषा में किसी भी परिस्थिति में हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कैसे कर सकता है भाई? ये एक मंत्र है। इसकी तरफ आकृष्ट जरूर पाश्चात्य हुआ है, लेकिन आज उसका लाभ लेकर आप इस प्रकार का मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं तो इसके समर्थन में नहीं हूँ। पर भी पर उज्जवल जी, ये जो इस्कॉन है ये तो कहता है कि हम तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, हमने कई विदेशियों को सनातन धर्म में परिवर्तित करा दिया और हम आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे, हम इतने लोगों को भोजन कराते हैं, ये कराते हैं। पर एक बात निकल के आती है कि जो इस्कॉन ये बड़े बड़े मंदिर बना रही है, जगह जगह पे इस्कॉन बन रहे हैं, उनके अंदर कैंटीन्स बन रही है, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? मैंने आपसे क्या कहा? वो उद्देश्य धनार्जन है जी। मैं सनातन धर्म की इस हरिद्वार की चर्चा कर लूं जी। आप इस हरिद्वार में बैठे हैं, मैं और जगह की छोड़ दीजिए क्या है जी। इस हरिद्वार के अंदर एक आश्रम है, हमारा दूधाधारी आश्रम, बर्फानी आश्रम के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि वो महाराज जी इतने सिद्ध थे, इतना उनका तपोबल था जी, कि उस क्षेत्र के अंदर किसी के भी घर पे चूल्हा नहीं जलता था, सारा भोजन पानी उन्हीं के आश्रम से आता था। और इतनी गौ थी कि किसी के घर में भी दूध लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी निरंतर। और ऐसे, मैं तो हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, हरिद्वार में ऐसे बहुत आश्रम है और ऐसे बहुत सारे आश्रम इस देश के अंदर हैं जहां इस प्रकार का, जो कि प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। आप इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ गौग्रास निकलता है, हमारे यहाँ आपोसान निकलता है। जब भोजन करने ब्राह्मण बैठता है तो 4 प्रकार के वो निकालता है, वो आपोसान उसको बोलते हैं। ये शुरू से हमारे यहाँ जो धर्मादा निकालने की है व्यापारियों में, 10% धर्मादा निकालते हैं। कोई मांगने थोड़ी ना आ रहा है, वो तो ऑलरेडी इसी, आज वो बदल गया, CSR फंड हो गया है। लेकिन वो लोग घर घर जाकर जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं और उस सारे पैसे का प्रयोग विदेशी ताकतों को बढ़ाने में, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ाने में और हमारे धर्म का मखौल उड़ाने के लिए हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। इस हरिद्वार ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के अंदर इस सनातन धर्म से निकले वाले ऐसे हजारों संत हैं जिनको किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं। आप हरिद्वार में बैठे हैं, इसी हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर संध्याकालीन आरती के समय हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। इसी सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा मेला कुंभ होता है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाता, कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी जाती, कोई बुलावा नहीं भेजा जाता। लेकिन हमें पता है कि 12 वर्ष पर अमुक
दिन अमुक तिथि अमुक तारीख पड़ रही है, और उसके बाद लाखों के लाखों लोग जत्थे के जत्थे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब चले जाते हैं। वो आज इवेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई इवेंट नहीं होता। हमारे यहाँ तो इवेंट कथा भागवत होती है, और उस भागवत में जिस प्रकार से लोग आते हैं वो भी एक दर्शनीय है। इसलिए सनातन धर्म को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन चुनौती आज तक देने वाले सभी मिट्टी में मिले हैं। कोई भी आज तक ये हमारे यहाँ कहा ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, ये सत्य साबित होगा। और आज देख रहे हैं जिस प्रकार से एक तरफ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और एक तरफ मॉस्को युद्ध चल रहा है, वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सब हमारे सामने है। सनातन आज भी अपने आप में प्रगाढ़ता से खड़ा है, और जब व्यक्ति के समय भटकाव का समय आता है तो शांति के लिए इन्हीं कंदराओं में, इसी देवभूमि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में आता है। तो उज्ज्वल जी, बात हो रही है हरिद्वार की, हरिद्वार के मंदिरों की। अब ये होता है कि हरिद्वार आने का लोगों का जो मेन मोटिव है वो ये रहता है कि वो आएंगे, गंगा में नहाएंगे और उनके पाप धुल जाएंगे। हरिद्वार की शायद उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है, हरिद्वार में कितने महान संत रहे हैं, और उनकी, जैसे कि आपने दूधाधारी आश्रम के बारे में बताया, तो लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता है, बल्कि आश्रमों को भी बहुत बदनाम किया जा रहा है। आपने अभी एक आश्रम सीरीज आई है अभी कुछ समय पहले बॉबी देओल की, तो उसमें बहुत ही गलत चीजें दिखाई गई हैं आश्रमों के बारे में। तो क्या सच में आश्रमों में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो लोगों ने आश्रम में जाना छोड़ दिया है? देखिए, सब जगह सब प्रकार के लोग हैं। दिक्कत एक है कि जो तपस्वी व्यक्ति है, जो सही में किस व्यक्ति से हमें दीक्षा लेनी है, किसको गुरु बनाना है, किस व्यक्ति के कार्यों का अनुसरण करना है, वो चीज, क्योंकि बच्चे गुरुकुल नहीं जाते पूरी प्रकार से। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसके आधार पे अभी तक हमारा देश चल रहा है, गुरुकुल नहीं जाते। उसके अलावा परिवारों के अंदर जिस उम्र में, चाहे मेरा ही परिवार है, 8 वर्ष की उम्र में बच्चे का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा। जो हमारी सनातन की पद्धतियां हैं, सनातन के संस्कार हैं, वो नहीं हो रहे। 16 संस्कार हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो नहीं। इसलिए ये सारी पदभ्रष्टता हो रही है। केवल और केवल आभा मंडप, वहाँ का वैभव, उस महात्मा की बहुत सारी पहनावा, उसके साथ चलने वाले सैकड़ों बाउंसर, उसका एक अलग प्रकार का एक ऑरा बनाकर, उसकी एक अलग प्रकार की टीआरपी बनाकर उन लोगों को लोग गुरु मान रहे हैं, जबकि उनको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, उनको वेदों की जानकारी नहीं है। केवल और केवल उन्होंने एक संस्था बनाई, संस्था के माध्यम से उन्होंने लोगों को उस ओर आकृष्ट, उसको सुविधाएं देनी शुरू करी। लोगों ने उसके बदले सुविधा शुल्क देना पड़ा, और उसी आधार पर वो उनके गुरु बन गए। जो लोग सही में दीक्षा देने वाले हैं, हमारे यहाँ कहा गया है कि पहले आपको देखना पड़ेगा। वो कैसे परखना पड़ेगा? वो परखना जब पड़ेगा जब आपके अंदर स्वयं आध्यात्म शक्ति जागृत होगी, तभी आप गुरु की पहचान कर पाओगे। और आप जब स्वतः आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी तो आपको सतमार्गी साधु, सन्यासी, गुरु, ब्राह्मण सब मिलेंगे, लेकिन पहले आपको अपने आप में आध्यात्मिक शक्ति जागृत करनी। वो कैसे होगी? वो आपको पहले अपने आप को सात्विक बनाना पड़ेगा, पहले आपको धर्म का मार्ग चयन करना पड़ेगा, पहले आपको उस जो पाश्चात्य संस्कृति से घिरा हुआ आपका आभामंडल है, पाश्चात्य संस्कृति से घिरा हुआ आपका माहौल है, आपकी शिक्षा पद्धति है, वो सब पहले गर्भ में बच्चा आने से लेकर और उसकी शिक्षा तक, माँ जिस प्रकार की शिक्षाएं, कहते हैं ना माँ पहली गुरु होती है, जिस प्रकार की शिक्षाएं देती थी आज क्या माएँ दे रही हैं। 1 महीना भी विवाह का नहीं होता और विवाह के बंधन टूट जाते हैं। वो क्यों हो रही है? आजकल एक बड़ा
ट्रेंड चल रहा है कि जातिवाद खत्म किया जाए। क्यों भाई? भगवान श्री कृष्ण और जब अर्जुन का संवाद चल रहा था तो अर्जुन क्यों घबराए कि अगर सब ये लोग मर जाएंगे, इनकी जो पत्नियां जो हैं ये पद भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाएंगे, और वर्ण संकर होंगे तो जो ठीक प्रकार से हमारे पितरों की सदगति है, पितरों को जल देना है, पितरों की प्रसन्नता है, श्राद्ध तर्पण करना है, वो सही और नहीं जाएगा। चारों ओर विकृति फैलेगी, विकृति फैलेगी तो विघटन होगा, विघटन होगा तो जिससे उसको कर्ज लेना है, जिन पितरों ने जिस अपने परिजन से वो सारे जिस वंशज से वो जल प्राप्त करना है, वो कर्ज प्राप्त करना है, वो उन्हीं को प्राप्त करेगा। इसलिए अधिकांश घरों में आज भी पितृदोष होता है, इसी कारण ये विवाह संबंध टूटते हैं, बच्चे इत्यादि नहीं होते। ये सब जो परिवारों में विघटन है वो पितृदोष का कारण है। जब बात आती है गंगा स्वच्छता की, अगर हम देखें कि हमारे पूरे भारत देश में जो सबसे स्वच्छ शहर में माना गया है वो इंदौर को माना गया है। वहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम है ओमकारेश्वर में, वहाँ बहुत स्वच्छता देखी गई है। पर जब हम हरिद्वार की बात करते हैं, ऋषिकेश की बात करते हैं, तो यहाँ लोग आकर के बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। शराब की बोतलें हमें देखने को मिलती है, गंगा में प्लास्टिक देखने को मिलती है। तो ये गलत प्रभाव एक पूरे विश्व में जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित ही ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये वहीं से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने कहा कि जब तक हम परिवारों के अंदर इस धर्म की, सनातन की, गंगा की, देवी देवताओं की, आदर्शों की ये बातें नहीं करेंगे, जब तक बच्चों के बीच में आकर इस प्रकार की चर्चाएं नहीं होंगी, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि गंगा क्या है, गंगा पर जाते क्यों हैं, गंगा घाट पर जाकर हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। आज लोगों ने स्विमिंग पूल बना दिया है गंगा को। आज जिस प्रकार के उछल कूद, जिस प्रकार की भोंडे वस्त्र, जिस प्रकार के उत्पात, ये सब जो हो रहा है, इस पे कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं अंकुश लगाने का। लेकिन ये जिम्मेदारी तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी, लेकिन क्या मोदी जी या संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिकाएं, प्रशासन, पुलिस क्या हर व्यक्ति के पास खड़े होंगे? आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपने एक रैपर खाया, आपने चिप्स का रैपर खाया, ऐसे बाहर फेंक दिया, इसकी जिम्मेदारी किसकी? आप गंगा पर आ रहे हैं, जिस गंगा में पुण्य कमाने आ रहे हैं, वहीं आपने स्नान किया और जो अपने पहन के आए हुए वस्त्र थे, अंडरवियर, बनियान वगैरह, फेंक दिए। जिस गंगा में आप अपने परिजनों की अपने अस्थियां कर रहे हैं, जिसमें पूर्वजों का पिंडदान श्राद्ध कर रहे हैं, वहीं आपने अपने जब परिजन आपके गुजर गए तो आपने उनकी लाठी भी, उनका चश्मा भी, उनके कपड़े भी, उनके जूते चप्पल तक वो सब गंगा में डाल दिया। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो? ये तो कम से कम समझना पड़ेगा ना। ये कौन समझेगा जब तक धर्म का जागरण घरों में नहीं होगा? मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल, शिक्षा का बड़ा अभाव है। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण एक बताऊं। ऋषिकेश योग नगरी के रूप में एक पहचान रखती है, लेकिन अभी 21 जून को होने वाला, अभी 21 जून को जो योग दिवस हुआ, जहां दूर दूर से विदेशी लोग उस योग की, उस आध्यात्मिक योग की तलाश में इस ऋषिकेश में आते थे, आज वहां 1% से भी कम लोग उन योग अभ्यास के जो सीजन थे उनमें शामिल नहीं हुए। आज वो श्रीलंका और यमनद्वीप आदि इत्यादि अलग जगहों का रुख कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का शोरगुल, जिस प्रकार की उत्पात, जिस प्रकार का हुड़दंग, ये सब जो हो रहा है, ऋषिकेश एक तप स्थली है, वहां ऋषियों ने तप किया है। हरिद्वार मोक्ष स्थली है तो ऋषिकेश तप स्थली है, उसको समझना पड़ेगा लोगों को। लेकिन आज लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, नुकसानदायक है। तो उज्जवल जी, जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि जैसे इंदौर को हम भारत की सबसे स्वच्छ शहर मानते हैं, तो हरिद्वार वैसा स्वच्छ शहर क्यों नहीं बन सकता? देखिए, हरिद्वार उसी जगह अग्रसर है, ऐसा नहीं हरिद्वार नहीं, पूरे भारत स्वच्छ होना चाहिए। ये भारत में पग पग पे हम लोग देवी देवताओं को पूछते हैं, अपने आंगन में हम स्वच्छता करते हैं। हम सुबह उठ के, हमारे यहाँ परंपरा है कि सुबह उठ के ही हमारी जो माताएं बहनें वो झाड़ू लगाती हैं। लेकिन
दिक्कत यही आ रही है कि मेरा घर स्वच्छ रहे, बराबर वाले के यहाँ जितना मर्जी कूड़ा रहे। ये जो परंपराएं हैं, एकल परिवार का जो प्रचलन हो गया, ये जातिवाद की बात करने वाले लोग जो हैं कि अलग अलग बात करके कि वो उस जाति को उसके आगे ऐसे कूड़ा, उसे नीचे दिखाने के लिए कूड़ा डालो, या गंगा पर जिस प्रकार लोग आ रहे हैं, या आपके भी शहर में अगर लोग जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से रखना है। बच्चों को डस्टबिन में कूड़ा डालने की आदत होनी चाहिए। आपके घर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए अगर कूड़ा उठाने वाला आ रहा है जी। तो वो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसको ही कूड़ा दें, ना कि कूड़ा हम बाहर डालें। अगर हम किसी होटल में ठहर रहे हैं तो होटल के अंदर लगे हुए डस्टबिन जो हैं हम उनका प्रयोग करें। हम घाटों पर जा रहे हैं तो घाटों पर डस्टबिन, हम लोग 2008 से निरंतर गंगा जी के, गंगा के तट पर गंगा की स्वच्छता निर्मलता की सौगंध दिलाते हैं, जिसके कि 2-2 राष्ट्रपति इसके गवाह भी बने हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजनीतिक और प्रशासनिक शेल्टर के कारण पॉलीथीन बेचने वाले, प्लास्टिक बेचने वाले लगातार वहां पर हावी हैं, और कार्रवाई के नाम पर केवल छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर आज तक कार्रवाई नहीं है। उसके साथ साथ जो कंपनियां लगातार स्वच्छता अभियान, स्वच्छता का काम नगर निगम से कोलिब्रेशन पे करती हैं जी। उनका ये नहीं पता कि उनकी टाइमिंग क्या है, उनका कूड़े का कब वो हड़ताल कर दें, ये बहुत बड़ा विषय है। दूसरा विषय, लोग सुबह सुबह मंदिर, गंगा भी एक मंदिर है, गंगा के घाट मंदिर हैं, उन मंदिर पर स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस समय वो आकर गंगा में निकलते हैं उसी समय कूड़े की गाड़ियां उनको अपवित्र करती हुई निकलती हैं। हमने इसका लगातार विरोध किया। ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। और गंगा में जाने वाले, आज भी दूर दराज राजस्थान से आने वाले गांव के लोग स्टेशन पर उतरने से पहले ही वो अपने चप्पल जूते उतार देते हैं, नंगे पैर गंगा के घाट तक जाते हैं। ऐसा पूर्व से चलता था, लेकिन वर्तमान में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग गंगा में चप्पल जूते पहनकर निकलते हैं, स्नान करते हैं तो बाद में चप्पलें अपनी गंगा में धोते हैं जी। तो ये तो अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, हमें भावनाएं लानी पड़ेगी। परंतु मैं अगर बात करूं कि इंदौर में भी तो ऐसे लोग होंगे, नर्मदा में भी ऐसे लोग जाते होंगे, तो वहां ऐसे क्या कोई गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कड़े कानून बनाए गए हैं जो यहाँ नहीं है? कोई कानून नहीं है। कानून बनाए हैं लेकिन ऐसे कड़े कानून कोई नहीं है। लेकिन जब रेड कारपेट जहाँ बिछा होगा ना जी। तो उसकी जैसे हम लोग सम्मान करते हैं, तो हमें भी अभी रेड कारपेट बिछाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मुझे कहने में बड़ा कोई वो नहीं कि अभी हरिद्वार में रेड कारपेट बिछाने की आवश्यकता है अपने श्रद्धालुओं के, लेकिन उसमें सहयोग किसको करना पड़ेगा? हमारे स्थानीय निवासियों को, हमारे व्यापारियों को, हमारे छात्रों को, हमारे रोजगार पर जाने वाले युवाओं को, जो फैक्ट्रियों का संचालन है, जिनके लगातार मजबूरन एनजीटी और प्रशासन को उन पर अंकुश लगाना पड़ा, जो लगातार वहां पर गंगा में अपना सब कूड़ा बहा रहे थे। ये जितने भी लोग हैं, इन सबको, और हरिद्वार आने से पहले केवल प्रचार प्रसार से कुछ नहीं होगा, कानूनों से कुछ नहीं होगा, जागृति के साथ साथ रेड कारपेट की ऐसी व्यवस्था अर्थात स्वच्छता के ऐसे संयंत्र स्थापित करने पड़ेंगे कि आदमी को कूड़ा डालते हुए सोचना पड़ेगा। तो मतलब जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि जो वहाँ के लोग खुद को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ तो पर्यटन भी बहुत जाते हैं। कानून हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति पर बैन है, हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा हुआ है जी। आप भिक्षा दे नहीं सकते, भिक्षा ले नहीं सकते, उसके बावजूद हमारे घाट पटे पड़े हैं जिनके कारण सबसे गंदगी होती है। हमारे यहाँ बायलॉज बना हुआ है, किसी भी प्रकार का मद्य निषेध प्रतिबंधित है। ऐसा तो भारत में कहीं भी, हम जो कानून हरिद्वार के अंदर बना हुआ है उस कानून को लोग जबरदस्ती नहीं स्वीकारते। आज भी शराब की जिस प्रकार से चीजें सामने आती हैं, इसके अलावा लंगर, गंगा के मुख की और किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री की दुकान नहीं होनी चाहिए। लगातार अवैध रूप से गंगा के घाटों पर लंगर लग रहे हैं, किसके संरक्षण से लग रहे हैं? मुझे कोई कहने में कोई अपशक्ति नहीं, कोई घबराहट नहीं। ये सिर्फ जिस प्रकार से, जिस शेल्टर से चल रहे हैं, ये एक दिन बड़े हादसे का कारण बनेंगे। और अगर इस पे अंकुश नहीं लगा तो निश्चित ही हरिद्वार की छवि जो लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन इसका बदलाव बड़ा आएगा और ऐसे लोग अपने आप ये शहर छोड़कर जाएंगे। जब विदेशी हरिद्वार में आते हैं और जब उनके पास
वो घाट पे जाते हैं तो बहुत से छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे गरीब बालक उनके पास आके हाथ फहराते हैं। तो अंग्रेज आकर के बोलते हैं कि इंडिया इज वेरी पुअर कंट्री, हमें पुअर कंट्री में गिना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गरीब भिखारी पाए जाते हैं। तो इस भीख मांगने वालों का किस तरह से इलाज हो सकता है? देखिए, मैंने क्या कहा, ये सब पॉलिटिकल शेल्टर, प्रशासनिक शेल्टर और ये बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र हरिद्वार ही नहीं, ये विभिन्न तीर्थों के खिलाफ चल रहा है। और आप शाम के समय देखेंगे सारे बच्चे गायब हो जाते हैं जी। कोई इनको देखने वाला नहीं, सुबह ये आते कहाँ से और रात को गायब कहाँ हो जाते हैं। ये सब सारी चीज़ों को निगरानी करने के लिए थोड़ी तो कड़ाई की आवश्यकता है। केवल कॉरिडोर बनाने से, केवल अतिक्रमण की बातें कर लेने से, केवल मीटिंगें कर लेने से इन चीज़ों से नहीं होगा। इसको तो हम धरातल पर उतर के देखते हैं ना, हम तो झेलते हैं इन चीज़ों को जी। रोज हमारे सामने घटनाएं आती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ब्लेमिंग कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो जिम्मेदारी सबकी है भैया, जिम्मेदारी अकेली हमारी थोड़ी ना है। पर अगर हम देखें जो आज का युवा है वो हरिद्वार आता है, ऋषिकेश आता है, उन्हें अपनी पार्टी करने से मतलब है, उन्हें अपने एंजॉयमेंट से मतलब है, उन्हें गंगा की स्वच्छता से कोई मतलब नहीं है, पहाड़ों की स्वच्छता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनकी संख्या 1% भी नहीं है, बहुत मिनिमम लोग हैं जिनके कारण बदनामी हो। लेकिन आज की डेट में जी। आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे वो योग करने के लिए, गंगा की आरती करने के लिए या केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए, आज का युवा ही जागृत होकर आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चंद लोग जो रील के शौकीन हैं, अब जब वहाँ पर कैमरा बंद हुआ, रील बंद हुई, कितने लोगों का कितनी रील आ रही है, सब आगमन बंद हो गया, यात्रा नॉर्मल हो गई। आप आरती देखेंगे, पूजन करेंगे, हद तो तब हो जाती है कि आप अस्थि प्रवाह कर रहे हैं और तो एक तरफ कह रहे हैं कि मोबाइल से मेरे रील बनती रहनी चाहिए। वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। जब लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी कर्म पे होना चाहिए, पूरे भाव के साथ, पूरे भाव के साथ। लेकिन लोग ध्यान नहीं रहते, लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। आप पूजन कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि मेरे यहाँ तो मुझे तो कुछ नहीं दिया भगवान ने। आप वो कंसंट्रेशन तो करो, आप उस चीज की, उसकी महत्व, तो आप एक बार आंख बंद करके उस ध्यान लगा के तो बैठो गंगा के तट पे, भूल जाओ मेरे आसपास कौन बैठा है। वो एक फॉर्मेलिटी की तरह उस चीज को कर रहे हैं। मैं हरिद्वार गया हूँ, मेरी फोटो आनी चाहिए बस। और जो लोग आते हैं वो लोग स्नान करके चले जाते हैं। ऐसे ऐसे कुंभ के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं के रूप में ऐसे संत महात्मा आते हैं कि जिनकी मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। ऐसे लोग आते हैं, वो पुण्य देकर और आशीर्वाद, पुण्य पाकर और आशीर्वाद देकर जाते हैं। अभी इसी से निकल के एक सवाल आता है गंगा स्वच्छता को लेकर के। अभी गणपति महोत्सव आ रहा है जो कि एक महाराष्ट्र का बहुत ही प्रमुख त्योहार है, पर अब पूरे देश में इसको मनाया जाता है क्योंकि एक कल्चर का आदान प्रदान हर स्टेट में होता ही है। तो इस तरह से वो पूरे भारत देश में फैल चुका है। तो गणपति पूजा पर जो गणपति जी को विसर्जित किया जाता है, जो बड़े बड़े गणपति जी को विसर्जित किया जाता है, तो क्या उससे गंगा जी दूषित नहीं होती और उस पर रोक किस प्रकार से लगाई जा सकती है? इस पर आपका क्या कहना है? इसमें बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाए हैं। ये एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ विषय था। ये एक आंदोलन था जो महाराष्ट्र से निकलता हुआ देश की आज़ादी के बाद भी पूरे देश में फैल गया। लेकिन हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, ऐसी पार्थिव गणपति बनाकर आप पूजन करिए, विसर्जन कर दीजिए। लेकिन आज ये पीओपी के बन रहे हैं, अलग अलग केमिकल के बनाए जा रहे हैं, इतनी विशाल मूर्तियां बना दी जाती हैं कि किसी का हाथ कहीं गिरता है, किसी का पैर कहीं गिरता है, किसी का मुख कहीं। हम जिनको तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, जिसमें हम ऐसी भावना करते हैं, आज हम उसके हाथ पैर तोड़ के ऐसे फेंके देंगे? ये क्या है? सिर्फ फैशन, पाश्चात्य की अंधी दौड़ और दिखावा, केवल इसके कारण ये चल रहा है।
इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और बच्चों के अंदर पार्थिव पूजा की कैसे की जाती है उसकी जागृति लानी पड़ेगी, तभी इन चीज़ों को रोका जाएगा। अब बात यह आती है कि जब पूजा की सामग्री की बात की जाती है तो ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है, जो कपूर होती है, कपूर की जो पैकेट होता है उस पे माता सरस्वती का एक चित्र होता है, और ऐसे ही अन्य बहुत सी सामग्रियों पे और बहुत सी पूजा की चीजों पर भगवान का चित्र होता है जो कि एक बार फट करके सीधा कूड़े में जाता है। तो इस चीज पर भी रोक लगनी चाहिए। देखिए, तो आपको तय करना पड़ेगा मुझे क्या चीज खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है। आप किसी और धर्म का कर सकते हैं जी। अभी हरिद्वार के अंदर बहुत सुंदर चित्र देवी देवताओं से लेकर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई जी। लेकिन जब चुनाव आए तो कुछ लोगों ने अपने चुनाव के पोस्टर छाप दिए। ऐसी पूजा का विषय है जी। मुझे पूजा के अंदर उस कपूर का प्रयोग करना है या जो नेचुरल डली वाला कपूर होता है उसका प्रयोग करना है? मुझे भगवान का चित्र चढ़ावा अबरक चढ़ाना है, नेचुरल अबरक चढ़ाना है? आप अपने आप करो ना, बहिष्कार शुरू कर दो। आप अपने आप में तो बदलाव रहो। आदमी कहते का नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है जी। सब कुछ उपलब्ध है। आप अपने आप में तो बदलाव लेके आओ यार। जब आप अपने में ही बदलाव नहीं आओगे, आप अपने परिवार में बदलाव नहीं लाओगे। आज देखा देखी योग की ओर तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जब सुबह के समय 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के योग करना है, जो योग की बेला है, उस समय योग नहीं हो रहा है। तो इसलिए सारी चीजें पहले अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा, सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी, उसके बाद अपने आप सारी चीजें। ऐसी आपने बात की तस्वीरों की, जो कि हम देखते हैं पूरे हरिद्वार में बने हुए, तो लोग पान थूकते हुए भी नजर आते हैं, तो ये काफी दुख का विषय है, इस पर गौर करना होगा। तो उज्जवल जी, जैसे आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई कि गंगा की स्वच्छता को लेकर के, जिस पर युवाओं को भी और इस देश की जनता को भी बहुत बहुत अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? देखिए, मैं तो सभी इस सनातन धर्म के मानने वालों को अनुरोध करता हूं कि गंगा हमारी माँ है, गंगा के घाट एक मंदिर है। इन मंदिरों पर आकर आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारी माँ या हमारे मंदिर पे वो अमर्यादा में शामिल हो। अभी आपके चैनल के माध्यम से एक और विषय कह दूं, चूँकि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, अपने यहाँ से जो कावड़े आपने लेके गए थे उनको पुनः गंगा में मत छोड़िए, क्योंकि निर्मल्य सामग्री को गंगा में नहीं छोड़ा जाता है। उन कावड़ों के कारण बहुत सारा कूड़ा अटक जाता है, और कूड़ा अटकने के कारण गंगा में प्रदूषण फैलता है, और जो वहाँ गंगा में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी हानि पहुँचती है। कृपया इस प्रकार की लोक परंपरा, जो पहले भी कई प्रकार की लोक परंपराएं बंद हुई हैं, ये लोक परंपरा बंद होनी चाहिए। पुरानी कावड़े गंगा में नहीं डालनी चाहिए। गंगा में किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य ना करें जिसके कारण हमारे मंदिर और हमारी भगवती माँ गंगा अपने को मैला महसूस करें, हमारे को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। होप आप सभी को आज का ये विषय पसंद आया होगा, और आप सभी के उज्जवल जी से और क्या प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम एक और पॉडकास्ट इनके साथ लेकर के आएंगे, और गंगा की स्वच्छता का ध्यान रखना है और इस राष्ट्र की स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो इस पर काम हमें करना होगा, हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।